आप सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं पिछली 5-7 कड़ियों से मैथिली शरण गुप्त के साकेत मुक्तक काव्य की और साकेत मुक्तक काव्य के नवम सर्ग की। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वेदना, जब 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ में, उनके चले जाने के बाद में जो उर्मिला के हृदय में वेदना जागृत होती है, मैथिली शरण गुप्त उस वेदना को महसूस करते हैं और उस वेदना को महसूस करके इस साकेत नाम के मुक्तक काव्य की रचना करते हैं। मुख्य उद्देश्य तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का राम की महिमा का बखान करना है, क्योंकि वो राम भक्त हैं। लेकिन ये जो प्रसंग है उर्मिला का, इस प्रसंग ने इस काव्य में 4 चांद लगा दिए। जिस गृहिणी के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा कि उसके प्रियतम से बिछुड़ जाने के बाद में उसकी क्या गति रही होगी, क्या उसकी सोच रही होगी, क्या उसके मन में क्या एहसास रहा होगा जब किसी का प्रियतम बिछुड़ करके उससे दूर चला जाता है। उसके मन के भाव क्या रहे होंगे। ये भी निश्चित रूप से सही है कि जब कोई अपना बिछुड़ करके दूर जाता है उसका एहसास तभी होता है। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब अपना अपने करीब होता है तो उसकी अच्छाई बुराई, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका एहसास हमें नहीं हो पाता। लेकिन किसी कारणवश जब हमसे वो बिछुड़ता है, दूर चला जाता है, उनकी वो अच्छाइयाँ एक एक बात हमें याद आती है और वो एक एक बात याद स्मृति में आती है। उसके साथ बिताए हुए हर पल की हर चीज़ें हमें सताती हैं। उस प्रियतम से जुड़ी हुई न केवल यादें, बल्कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से जुड़ी हुई कोई घटना हमें उस परिवेश में खींच करके ले जाती है और वो दर्द, वो टीस, वो स्मृतियों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जागृत होता है। जो बातें जब वो हमसे मिलते थे तब हम नहीं बता पाते थे, क्योंकि हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान था ही नहीं। लेकिन जब वो हमसे दूर चले गए तो वो सारी चीज़ें फिर निकल करके हमारे सामने आती हैं और उनके बारे में एहसास हमें करवाती है। उर्मिला की यही स्थिति है। मैं ये तो नहीं कहता है कि जब लक्ष्मण जी उनके साथ थे कि उनसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन इतना पक्का है कि जब वो उनसे दूर चले जाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर बात स्मृति में जब उर्मिला के हृदय में जमा होती हैं तो वो एक एक बात उन्हें वेदना कसक टीस दे जाती है और उनका वो प्यार जिस प्रकार आग में तप करके सोना खरा हो जाता है, उनका वो प्यार और ज़्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाता है और ज़्यादा फलीभूत होता है। अब से पहले दीपक और पतंगे की बात उर्मिला करती है कि प्रेम की आग एक तरफ से नहीं होती। प्रेम तभी सार्थक होता है जब दोनों तरफ से बराबर हो। दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दीपक जलता है दूसरों को प्रकाशित करने के लिए और पतंगा जलता है अपने आप को समाप्त करने के लिए। एक आत्मग्लानि वहां पर उर्मिला के हृदय के अंदर होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पतंगे की भांति जली जा रही हूं, क्योंकि मेरे जलने से, मेरी वेदना से किसी का उपकार तो मैं कर ही नहीं रही हूं। आगे क्या कहती हैं वो, आगे उनकी क्या सोच है इसके प्रति देखिए। जगती वणिक व्रती है रक्ति, उसे चाहती जिससे चकती,
काम नहीं परिणाम निखरती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर विरहिणी उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, यद्यपि प्रेम का आदर्श बहुत ऊंचा होता है, पर जगती वणिक वृत्ति है रखती। वणिक वृत्ति होती है व्यापार, जगत का व्यापार। कहती है कि प्रेम का आदर्श बहुत ऊंचा होता है, पर जगत के लोग इसे व्यापार का स्वभाव रखते हैं। अर्थात प्रेम को ही व्यापार की भांति देखते हैं। उसे चाहती जिसे चखती। जिस प्रकार कोई व्यापारी केवल उसी वस्तु को लेता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ की संभावना होती है, इसी प्रकार संसार के लोग भी प्रेम को ऐसे ही व्यवहार में रखते हैं जिससे उनके स्वार्थ की सिद्धि हो। काम नहीं परिणाम निरखती। ये लोग काम को महत्व नहीं देते। उर्मिला अपनी सखी से एक प्रेम को सांसारिक लोगों के लिए एक व्यापार की भाषा में समझाती हुई कहती है कि ये लोग काम को महत्व नहीं देते, परिणाम निरखती, वरन उससे प्राप्त होने वाले फल पर इनकी दृष्टि रहती है कि इससे हमें कितना फायदा होने वाला है। मुझे यही खलता है। संसार के लोगों का यही दृष्टिकोण मुझे बहुत अधिक पीड़ा देता है। सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है यहाँ पर इस गीत के माध्यम से कि संसार के लोग स्वार्थी होते हैं। वो उन्हीं चीज़ को लेते हैं, उन्हीं चीज़ को प्राप्त करते हैं जिसमें उसमें मुनाफा होता है। कि वणिक बुद्धि, एक बनिया का जो व्यापार के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, वही लोगों का प्रेम के प्रति दृष्टिकोण होता है। उर्मिला कहती है कि मुझे ये बात संसार की, जगत की अच्छी नहीं लगती कि जिसमें फायदा हो, जिसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ हो, उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, वस्तु हो या प्रेम हो। जबकि प्रेम तो एक शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति होती है जिस पर सबका बराबर का हक और अधिकार होता है, और उसे अगर सच्चे मन से जिया जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत सुंदर मन की एक अनुभूति होती है, एक मन का एक व्यापार होता है। तो यहाँ पर उर्मिला एक ऐसे प्रेम की निंदा करती है जिसमें स्वार्थ की भावना पर वो प्रेम टिका हुआ हो। ऐसे प्रेम को यहाँ पर उर्मिला नहीं मानती है। अलंकार की अगर इसमें बात करें तो काम और परिणाम, इन दोनों में स्वर और व्यंजनों की एक बार समता होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार इसके अंदर मौजूद है। अब आगे, आजा मेरी निदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेके चिंद खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निदिया गूंगी। यहाँ पर उर्मिला नींद को आह्वान करती है, नींद को बुलाती है, और नींद को बुलाती हुई वो क्या कहती है, क्या उसकी सोच है नींद के प्रति, एक मानवीकरण है यहाँ पर नींद का। कहती है कि आजा मेरी निंदिया गूंगी, कि हे मेरी गूंगी नींद। नींद को गूंगी इसलिए कहा गया है कि जब नींद आती है जो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, अचेतन की अवस्था हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़, कोई भी बात सुनाई नहीं देती। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति है, उसके सामने चाहे कोई कितना भी धाड़ के बोले, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नींद की भी वही स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति को वो आती है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पर उर्मिला नींद को गूंगी कह करके संबोधित करती है कि हे मेरी गूंगी नींद, तू आ जा, जल्दी सी आ जा, आ मैं सिर आंखों पर लेके चंद खिलौना दूंगी। मैं तेरा हार्दिक स्वागत करती हूँ और तुझे बहलाने के लिए
जिस प्रकार एक बच्चे को एक माँ उसको बहला करके सुलाती है, उसे कहती है कि बेटा सो जा, तुझे चांद खिलौना दूंगी। यहाँ पर उर्मिला भी नींद को यही कहती है कि मैं तेरा हार्दिक स्वागत करूंगी और तुम्हें बहलाने के लिए चंद्रमा को खिलौने के रूप में मैं तुम्हें दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, यदि तू प्रियतम के आने पर आएगी तो अर्धचंद्र ही तो पावेगी। उर्मिला कहती है कि अगर तू अभी आती है तो मैं चंद्र खिलौना तुम्हें बहलाने के लिए दूंगी, लेकिन अगर प्रियतम आ जाएंगे और उसके बाद में अगर तू आती है तो मैं तेरा अनादर ही करूंगी, क्योंकि तब तो प्रियतम के प्रेरणालाभ के कारण मुझे जागना तो आवश्यक होगा। पर यदि आज उन्हें लावेगी, यहां स्मृतियों की बात करती है उर्मिला, स्वप्न की बात करती है, नींद को संबोधित करती हुई कहती है कि पर यदि आज तू मुझे सुलाकर स्वप्न में उनके दर्शन करा देगी तो तुझसे ही लूंगी, तो मैं तेरी अत्यंत कृतज्ञ रहूंगी, मैं हमेशा तुझे अपना आभारी मानूंगी। यहाँ पर उर्मिला स्वप्न की बात इसलिए करती है कि जब नींद आती है तो उसमें अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं और वो उम्मीद लगा के बैठी है कि अगर स्वप्न में मेरे प्रियतम आ जाएंगे तो मेरे लिए खुशी का क्षण उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसलिए वो नींद से कहती है कि अगर आज तुम मेरे प्रियतम को मेरे स्वप्न में लाती है तो मैं तेरा हमेशा आभार व्यक्त करूंगी, आभारी रहूंगी। अब इसके विशेष की हम बात करें तो नींद का आह्वान एक विरह वेदना की एक परंपरा है जिसको हर कवि इस तरह व्यक्त करता है। दूसरा, नींद के स्थान पर निंदिया शब्द का प्रयोग एक भाव झलकता है, एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है इसमें। अलंकारों की अगर इसमें हम बात करें तो नींद का चेतन रूप में प्रयोग होने के कारण इस नींद का मानवीयकरण किया गया है, इसलिए इस संपूर्ण गीत में मानवीयकरण अलंकार है। अगले गीत की बात करते हैं। पलक पावड़े पर पद रख तू, यहां पर नींद को संबोधित करती हुई फिर उर्मिला कहती है, पलक पावड़े पर पद रख तू, तनिक सलोना रसपी चखतू, आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं नौछावर हूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। नींद को संबोधित करती हुई उसे निमंत्रण देती हुई विरहणी उर्मिला कहती है कि पलक पावड़े पर पद रख तू, कि तू मेरे पलक रूपी पावड़ों पर अपने चरण रख कर के आ जा, और तने के सलोना रस भी चख तू, मेरी आंखों से निकलने वाले खारे पानी का स्वाद को चख, अर्थात मेरी वेदना में हाथ बटाकर थोड़ा सा कष्ट तू भी सहन कर ले। आ दुनिया की ओर निरख तू, आगे कहती है कि आ जल्दी से आ जा और दुनिया की ओर देख, निरख देख, अर्थात इस दुनिया ने मुझ जैसी कितनी विरहिणी हैं जो सारी रात जाग जाग करके काटती हैं, अतः तू मेरे साथ साथ उन सबके कष्टों का निवारण करने के लिए आ जा। यदि तू ऐसा कर देगी मैं नौछावर हूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। अगर तुम मेरी जैसी अनेकों विरहणियों के पास आ जाएगी तो मैं तुझ पर नौछावर हो जाऊंगी, मैं तेरा एहसान मानूंगी, मैं तेरा हमेशा हमेशा के लिए आभारी होंगी। क्योंकि उर्मिला को यह उम्मीद है कि अगर नींद आ जाएगी तो प्रियतम सपने में आ जाएं तो उसे मन में एक अनुभूति होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी एक उम्मीद, एक आशा की किरण उर्मिला के हृदय के अंदर विद्यमान है, इसलिए वो आह्वान करती है नींद से। इस संपूर्ण
गीत में मानवीकरण अलंकार तो है ही, क्योंकि नींद का मानवीकरण किया गया है कि सखी के रूप में संबोधित करती हुई यहाँ पर उर्मिला कहती है। दूसरा, पलक पावड़े में पलकों पर पावड़ों का अभेद आरोप किया गया है और इसके कारण ये रूपक अलंकार इसके अंदर मौजूद है। आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा। नमस्कार, बाय।